जय श्री राम सभी भक्तों को। हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं एक सी होती हैं जो हम सबके जीवन में एक जैसी ही है। कुछ घटनाएं जैसे हमें परेशान रहना, हम पूजा पाठ करने के बावजूद भी परेशान रहना, और फिर हमें लगता है कि हम इतना सब कर रहे हैं और फिर भी हम परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु, क्योंकि हर चीज़ बहुत जल्दी आपको नहीं मिल सकती, सबका टाइम होता है। हमें हमेशा अपनी पूजा पाठ पर लगे रहना चाहिए और उसको पूरा करते रहना चाहिए। धीरे धीरे फल मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन एक बात हम लोगों के जीवन में हमेशा है कि हम ना प्रभु से मांगते रहते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया है, परिवार दिया है, ये खुशियाँ दी हैं, वो हमें सब कुछ धीरे धीरे दे तो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मांगते रहते हैं। कभी कभी भी किसी ने ये मांगा कि प्रभु आप कैसे हो, आप ठीक हो या नहीं हो? हम लोग ऐसे कभी नहीं पूछते प्रभु से, क्योंकि वो तो भगवान है, उनके पास तो सब कुछ है। तो हमें उनसे मांगने की ज़रूरत क्या है? यही बात है जो हम अपने जीवन में लोगों को भटका देती है। अगर हम प्रभु से कुछ मांगने की बजाय उनसे एक ही चीज़ मांगे हमेशा कि आपका धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ दिया। आपका धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया। आपका धन्यवाद, आपने ये परिवार हमें दिया। और बोले प्रभु हम पूजा पाठ करते हैं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आपने दिया है उसको बनाए रखना, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आपको पता ही है कि एक जीवन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपको सब पता है। जब आपने हमें बनाया है, ये सृष्टि बनाई है, तो आपको ये भी पता है कि क्या क्या देना है, क्या नहीं देना। तो हम मांगते क्यों हैं? हम तो मांगते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमें मांगना नहीं है, सिर्फ प्रभु से ये कहना है कि हमें आपकी भक्ति प्रदान हो। हम सुबह शाम जो भी पूजा करें उसमें बस यही मांगे कि हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, हमारे साथ रहे। जब प्रभु हमारे साथ रहेंगे और अपनी भक्ति हमें दे देंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका दिया हुआ हमें दिखता तो है नहीं कि उन्होंने हमें क्या दिया है। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई भी घटना हो जाती है, पर हमें उनका बुरा ज़रूर दिखाई देता है कि उन्होंने ये कर दिया है। जो अच्छा होता है वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती, वो हम सबको, किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन वो सब हमारे जीवन में घटित होती हैं। पर फिर भी हम क्या मांगते हैं कि हमें नहीं, ये नहीं तो ये दे दो, ये नहीं तो ये दे दो। हमें हमेशा उसका धन्यवाद बोलना चाहिए जिसने हमें ये जीवन दिया है। उस प्रभु ने जो भी दिया है हमारे कर्मों के अनुसार दिया है, और कर्मों का लिखा हुआ टल नहीं सकता। हाँ, कर्म अगर हम अच्छे करेंगे तो कुछ फल हमें जरूर मिल जाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु पर विश्वास रखिए और अपनी पूजा पाठ बनाए रखिए। आपको धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु आपकी ज़रूर सुनेंगे। आप उनसे मांगना छोड़ दीजिए, बस उनके आगे शीश झुकाकर यही बोलिए कि प्रभु अपनी भक्ति प्रदान करें, हमारे साथ रहें, जैसे अब तक रहे हैं, आगे भी। बस वो देखना आपको धीरे धीरे सब कुछ दे देंगे। पहली बात तो हम लोगों को एक भगवान पे विश्वास ही नहीं होता। हम एक भगवान से दूसरे भगवान के पास जाते हैं, दूसरे से तीसरे के पास जाते हैं। ये नहीं हुआ तो ये करेगा, ये नहीं हुआ तो ये हुआ। अरे अपनी प्रभु को, जिस भी प्रभु को मानते हो उसको एक बार आप छोड़कर तो देखिए। सब कुछ तो जल्दी नहीं होता है कि आपके पेड़ ने फल बहुत जल्दी दे दिए हैं, नहीं दिए ना। धीरे धीरे बड़ा होने के बाद ही फल देता है ना। कोई भी पौधा है तो वो धीरे धीरे ही बड़ा होगा। ऐसे ही हमारी भक्ति है, वो धीरे धीरे ही बढ़ेगी। एक बार भगवान से हमारी डोर बन जाएगी, उसके बाद वो टूटेगी नहीं। आप अगर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आप जप कीजिए। जिस प्रभु को आप मानते हो उसका कोई भी छोटा जप होगा वो उसे कीजिए। आप सारा दिन जप करते रहिए, इधर उधर ध्यान ही ना दीजिए, तो आपको अपने जीवन में खुद ही खुशहाली नजर आने लगेगी। आप लोगों को प्रभु से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने आपको इतना दिया है तो और भी देगा। उसे पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं तो हमेशा ही आपसे यही कहती हूँ कि आप बस अपनी भक्ति में लीन रहिए, इधर उधर ध्यान देना छोड़ दीजिए, जप कीजिए।
जय श्री राम बोलिए, श्री कृष्णा बोलिए, राधा जी बोलिए, जो मंत्र आप करना चाहे वो कीजिए। आप चलते फिरते मंत्र करते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ। विश्वास बना के रखना पड़ेगा प्रभु के प्रति। विश्वास बनाओगे तो होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखिए। हर चीज़ जल्दी नहीं होती, सब धीरे धीरे आती है। ऐसे ही कोई बीमार होते हैं तो हम जल्दी ठीक नहीं होते ना, धीरे धीरे होते हैं ना, ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज़ का समाधान दुनिया में है। बस क्या है कि हमारा मन भटकता रहता है, हम प्रभु पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। आपको मैं यही बोलूँगी कि आप अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखिए और इस जीवन को चलते देना चाहिए। वो खुद देखेगा उसने ये डोर कैसे बनाई है। तो हमेशा खुश रहिए और दूसरों की निंदा ना कीजिए। मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है। मेरा जीवन बदला है तो सबका बदलेगा। हमें अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, वो सबको पता है, लेकिन खुशी से। जय श्री राम।